Hello everyone, my name is Dr. Kirti and today we are going to start our new chapter. It's human physiology and under which we are going to start the new topic. This is a digestion and absorption. Okay, let's start it. तो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी पे आपको 7 चैप्टर्स इसके अंदर पढ़ने हैं। तो इसमें जो पहला आपकी यूनिट है वो है आपकी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। थर्ड आपकी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है। फोर्थ आपकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन है। फिफ्थ आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, सेंस ऑर्गन्स हैं एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन यानी हार्मोन्स की स्टडी है। इतना आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ना है। क्लियर है? ओके, तो हम अपना फर्स्ट चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज अ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्लियर? ओके, नाउ हम पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक से कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसकी हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि डाइजेशन होता क्या है। ठीक है, डाइजेशन एक सीक्वेंस बाय विच द फूड इज ब्रोकन डाउन एंड केमिकली कन्वर्टेड सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि डाइजेशन वो प्रोसेस है जहाँ पर कोई भी फूड जो होता है वो एक फूड को पहले तोड़ा जाता है। मतलब पहले फूड जो है वो टूटेगा, यानी कि जब तक डाइजेशन नहीं होगा जब तक वो फूड अपनी मोनोमर फॉर्म में नहीं टूट जाता है, मतलब अपनी छोटी फॉर्म में ना टूट जाए तब तक। मतलब एक कॉम्प्लेक्स फूड होगा, जब तक वो सिंपल फूड में ना टूट जाए तब तक हम उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जब वो केमिकली वो किसी भी वो टूटेगा उसके बाद वो किसी भी सेल के द्वारा एब्जॉर्व किया जाएगा। क्लियर होगी? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का मतलब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि कोई भी जो लार्जर मॉलिक्यूल होगा वो सबसे पहले अपना मोनोमर में टूटेगा। ठीक है, उसके बाद ही उसका एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होगा। ओके, देखिए देखिए जैसे कोई भी आपका बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, तो जब तक जैसे हम कोई स्टार्च ले रहे हैं, हमने स्टार्च को खाया, ठीक है, स्टार्च हमने जैसे ये रोटी लिए या आपकी राइस लिए, ठीक है, तो इनको डाइजेस्ट होने के लिए सबसे पहले वो स्टार्च जो होगा वो ग्लूकोज में टूटेगा, तभी वो इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। क्लियर? इसी तरीके से प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा अमाइनो एसिड में, फैट्स का ब्रेकडाउन होगा फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। अगर हम न्यूक्लिक एसिड लेते हैं तो उसका न्यूक्लियोटाइड में यानी कि नाइट्रोजनस बेस ऑफ फॉस्फेट में उसका होगा, टूटेगा, तभी जाके डाइजेशन होगा। आफ्टर दैट वो जो फूड होगा वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा आपकी बॉडी आपकी सेल्स के द्वारा, तो इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम ऑर्गन ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? तो फर्स्ट है आपका एलिमेंट्री कैनाल, सेकेंड है एक्सेसरी ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल में आपके माउथ कैविटी, फेरिंग्स, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है। क्लियर? तो इसको हम पहले स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, या ये आपका माउथ पार्ट है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज अ फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के बाद आपकी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, दिस इज अ ओइसोफेगस एंड आफ्टर दैट फूड इज गोइंग टू द स्टमक। ठीक है, ये आपका स्टमक है। स्टमक के साथ ही ड्यूडेनम है। ठीक है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन है एंड एट द एंड दिस इज द रेक्टम एंड द एनस। ठीक है, ये आपको पिक्चर क्लियर हो गई है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो फूड है वो प्रोसेस की हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो प्रोसेस है डाइजेशन की वो आपकी 5 स्टेप में होती है। ये स्टेप्स भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो इसको भी याद रखना है आपने। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, ये आपके 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन होता है इनटेक ऑफ फूड। हमने खाने को लिया विथ इन द माउथ। ठीक है, हमने माउथ में खाना लिया, यानी कि अब हमारा जो सबसे पहले जो फूड आएगा वो हमारे माउथ में जाएगा। माउथ के बाद वो जाएगा बक्कल कैविटी में। हमारे माउथ में क्या होता है? सलाइवा है और फूड है, दोनों चीज़ें हैं। अब दोनों का जो मिक्सचर है वो क्या बन जाता है? उसको हम बोलस कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो वो कहाँ होती है? आपकी बक्कल कैविटी में। क्लियर है?
उसके बाद क्या होता है, बक्कल कैविटी के बाद हमारा क्या है, फेरिंक्स और ओइसोफेगस है। उसके बाद हमारा फूड जाता है ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस में जो होती है पेरिस्टाल्सिस होती है। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, यानी कि बोलस से पहले हमें हमें सैलोइंग होगा, हमें फूड को चबाया जाएगा, खाया जाएगा, उसको फिर निगला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पेरिस्टाल्सिस होती है, पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या होता है कि जो जिगजैग मूवमेंट होती है फूड की, ठीक है, जो फूड की जिगजैग मूवमेंट होती है उसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। देखिए ये माउथ से हमने फूड को लिया, ये हमारी बक्कल कैविटी है, माउथ का ही पार्ट है, ठीक है। अंदर हमारा फूड और सलाइवा दोनों ही मिक्स हुआ, उसको हमने यहीं पर बोलस कह दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो बोलस था ये हमारी यहाँ पर आया फेरिंक्स में, इसमें सैलोइंग हुई, ठीक है। और अब क्या होगा कि जो फूड होगा वो आपकी पाइप में जाएगा ओइसोफेगस पे, ठीक है। ओइसोफेगस में यहाँ पर पेरिस्टाल्सिस होती है। ओइसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस का क्या मतलब है, जो फूड होगा वो इस तरीके से जाएगा, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, ठीक है। इस तरीके से हमारा ओइसोफेगस के थ्रू फूड हमारा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्टमक में आया, स्टमक में आने के बाद बोलस प्लस HCl, ठीक है। हम देखिए अब क्या हुआ कि स्टमक में आ गया फूड। अब वहाँ पर जो बोलस आ रहा था, स्टमक में हमारा क्या है, पीएच है भाई, हाई पीएच रहता है हाई, यहाँ पे जो HCl रहता है, सॉरी, तो यहाँ पर HCl रहता है, तो वो फूड बोलस के साथ मिलता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होगी उसको हम चर्निंग कहते हैं, चर्निंग या कर्निंग, व्हाटएवर यू वांट टू से, तो इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कर्निंग मूवमेंट या चर्निंग मूवमेंट भी कहते हैं, क्लियर है। यानी कि यहाँ पर स्टमक पर एक पेस्ट बन गया है, ठीक है। तो ये जो पेस्ट होता है उसको हम काइम बोल देते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाट इज काइम, ठीक है। तो दिस इज अ पेस्ट विच ऑफ बोलस एंड HCl, क्लियर, इन द स्टमक। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि काइम आपका कहाँ बनता है, कहाँ पर होता है, तो आपका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। यानी कि जो काइम बनेगा वो आपका एंटर कर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब जो ये काइम होगा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, आपके इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, ये इसके साथ मिक्सअप हो जाते हैं, क्लियर है। अब जो ये काइम होगा, इंटेस्टाइनल जूस होगी, इन दोनों को मिक्स करके काइल काइल बोला जाएगा। आई थिंक क्लियर हो रहा है आपको। मैं एक बार फिगर से फिर से बता देती हूँ, देखिए। ओके, नाउ हमने फूड लिया, फूड हमारा एंटर किया बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में क्या है, सलाइवा, सलाइवा जो है फूड के साथ मिलकर बोलस बना देता है, ठीक है। उसके बाद हमारी होती है सॉलोइंग, यानी कि फूड हमारा अंदर जाता है और फूड ओइसोफेगस में गया। यहाँ पे होती है पेरिस्टाल्सिस, यानी कि फूड आपका जिगजैग मूवमेंट में जा रहा है अंदर की तरफ। नॉट ओनली फूड, हम इसको इसको जो फूड और सलाइवा का जो मिक्सअप है वो आपका इधर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हो जाता है आपका स्टमक में। स्टमक में क्या होता है कि बोलस प्लस HCl, यहाँ पे जो बोलस आया है वो और HCl दोनों मिक्स होते हैं। यहाँ पर हम इसको बोलते हैं चर्निंग। लगभग 4 घंटे तक, 4 to 5 आवर्स तक फूड हमारा यहीं पर रहता है, क्लियर है। उसके बाद जो ये मिक्सिंग हो जाती है इसको हम काइम बोलते हैं, जो मिक्सिंग होती है उसको हम काइम बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो काइम है ये आपका एंटर कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो 7.8 के समथिंग होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो ये अब जो काइम बना है, काइम और इंटेस्टाइनल जूस, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, ये दोनों मिक्स करके काइल बनते हैं, CHYL काइल। क्लियर हो गया यहाँ तक की सारी प्रोसेस। एंड दिस इज अ इंजेक्शन, ये जो प्रोसेस है इसको हम इंजेक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया है। नाउ कम टू द पॉइंट एब्जॉर्प्शन। अब हमारा फूड जो है वो कहाँ चला गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब क्या होगा, अब उसके बाद क्या होगा, हमारी जो हेपेटिक पोर्टल वेन होगी वो अब ये फूड जो होता है इसका जो हमें एब्जॉर्ब करना है वो हमारा ब्लड में चला जाएगा और बाकी का पार्ट बाहर एलिमिनेट हो जाएगा या
मतलब वो उसके बाद इजेक्ट हो जाएगा। यानी कि अब जो वह हेपाटिक लिवर तक हमें फूड को पहुंचाना है, ठीक है, तो कौन करेगा काम? हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। उसके बाद लिवर के बाद ये जो वेन होंगी वो हार्ट तक इसको फूड पहुंचाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, जो एक्सेस न्यूट्रिएंट होगा वो हमारा लिवर में ही रह जाएगा, ठीक है, एक्सेस न्यूट्रिएंट जो लिवर में चला जाएगा। इसके बाद क्या होगा? यूटिलाइजेशन होगा। फिर वो हार्ट के बाद क्या जाएगा? कुछ बॉडी टिश्यूज़ में चले जाएंगे, ठीक है। हार्ट के बाद वो कहाँ जाएगा? बॉडी टिश्यूज़ में, और वहाँ जाके उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। अब क्या हुआ? जो ये इसके बाद कुछ फूड जो बचा, जो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, जो वेस्ट था, जिसमें कुछ भी न्यूट्रिशन वगैरह कुछ भी नहीं था, जो बेकार था, उसको हमने बाहर किया। अनडाइजेस्टेड फूड था, उसको हम इजेशन कहेंगे, जो हमारे एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। दिस इज़ अ होल प्रोसेस। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। देखिए, ये हमने पूरा इसको समझ लिया है एक बार। अब हम आपको बताते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल्स में हमारे जो ऑर्गन थे, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, हमने सभी के बारे में समझ लिया है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को मैं एक बार फिर से आपको डिस्कस कर देती हूँ, ठीक है। इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे इंटेस्टाइन्स को और डीपली बता देती हूँ। तो इंटेस्टाइन आपका 2 पार्ट का होता है, ये आपको पता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड जो होता है, वो आपका डाइजेशन जो होता है, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ अ डाइजेस्टेड फूड अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। जो भी फूड ऊपर से आ रहा है वो डाइजेस्ट हो रहा है, उसके बाद उसमें जो न्यूट्रिशन है, जो भी न्यूट्रिएंट है, वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन जब स्टार्ट होती है, शुरू होती है, उसकी ऊपर की एक लाइन होती है, उसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं, जो कि यू शेप की होती है, जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचती है, ठीक है। यानी कि वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, उसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं, जो कि यू शेप का होता है, ठीक है। द वॉल ऑफ ड्यूडेनम कंटेन अ इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्रिप्ट्स ऑफ लैब्रिकन, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो ड्यूडेनम की वॉल होती है, उसमें वो अपनी एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड रखती है, क्रिप्ट्स ऑफ लैब्रिकन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और ओके, नाउ विच प्रोड्यूस अ एल्कलाइन म्यूकस। इंटेस्टाइनल जूस, जो क्रिप्ट ऑफ लैब्रिकन है, ये एक इंटेस्टाइनल जूस भी सीक्रेट करता है, ठीक है, जिसका नाम है सक्सेस एंट्रिकस, ओके। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब बिहाइंड द ड्यूडेनम इज प्रेजेंट विच इज फॉलोड बाय द इलियम, ठीक है। ये तो आपको पता है, ड्यूडेनम के बाद ड्यूडेनम आता है, ड्यूडेनम के बाद इलियम आ जाता है, ठीक है। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रोसेस है, ठीक है। अब वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन लिम्फेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट कॉल्ड द पेयर पैचेस। अब एक क्वेश्चन भी आता है कि पेयर पैचेस आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। जो ये क्या काम करते हैं? दे प्रोड्यूस अ लिम्फोसाइट्स को ये प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि जो पेयर पैचेस होते हैं, द ग्रुप ऑफ अ लिम्फ नोड्यूल्स के, यहाँ पे एक ग्रुप होता है, लिम्फ नोड्यूल्स का ग्रुप होता है। दे आर द मोस्ट न्यूमरस इन इलियम एंड दे प्रोड्यूस अ लिम्फोसाइट। क्लियर है? नाउ अब लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ लेते हैं हम। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, ये दे आर द शॉर्टर, ठीक है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लार्ज इंटेस्टाइन शॉर्ट होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, लंबी होती है, ठीक है। जिस सीक्रेट है नो एंजाइम, यहाँ पर कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं होता। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये अपने इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये अपना 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। जो लार्ज इंटेस्टाइन वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, विच इज सीकम, कोलन एंड रेक्टम।